नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। डबल अटैक नजर आ रहा है। देश भर में 24 घंटे का जिक्र करें तो 62,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जो कि बीते 6 महीने में कोरोना का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। क्या कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है? आगे कोरोना क्या ऐसी ही तेजी से बढ़ता जाएगा? इन सवालों पर हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और साथ ही साथ कोरोना को लेकर जो नया खतरा है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए, इस पूरे हालात को समझिए। दुनिया में कोरोना महामारी को आए हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दुनिया भर में करीब 28 लाख लोग कोरोना महामारी की वजह से काल के गाल में समा चुके हैं। 12 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन कोरोना का कहर लगातार जारी है। लोग परेशान हैं, वैज्ञानिक हैरान हैं, लेकिन कोरोना है कि रूप बदल बदल कर जान लेने पर आमादा है। दुनिया भर में कोरोना के कई वेरिएंट के बीच एक डराने वाली खबर सामने आई है। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना सुनने की क्षमता पर गहरा असर डाल सकता है, यानी वायरस के अटैक से आदमी बहरा भी हो सकता है। ब्रिटेन में हुए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑडियोलॉजी के मुताबिक कोरोना सुनने की क्षमता प्रभावित कर सकता है। वेल्स में 56 से ज्यादा मामलों पर हुए रिसर्च में पुष्टि हुई है। कोरोना पॉजिटिव 7.6% लोग बहरेपन की समस्या से ग्रसित हो चुके हैं। अस्पताल से छुट्टी के 8 हफ्ते बाद असर दिखना शुरू होता है। कोविड के पेशेंट्स में देखा गया कि करीब 12% लोगों को टिनाइटिस का कंप्लेन आया है। हम लोग भी रोजाना देख रहे हैं कि मरीज आ रहे हैं टिनाइटिस पे और वो बड़े ही डिफिकल्ट हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ट्रीटमेंट से। चूंकि ये वायरस मेनली नेजोफेरिंक्स और चूंकि कान के एरिए के नज़दीक होता है और ऐसा लगता है कि जो इंटरनल ईयर जो कि हमारा ऑडिटरी ऑर्गन है वहाँ पे कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से या कुछ डैमेज की वजह से वहाँ पे जो ऑर्गन ऑफ कॉटी में डैमेज की वजह से ये सेंसरी न्यूरल डिफनेस हो रहा है, जो बड़े दिन तक परसिस्ट करता है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना की वजह से टिनिटस नाम की बीमारी हो सकती है। टिनिटस होने पर कान में कुछ बजते रहने की आवाज आती है। वहीं देश भर में आज कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए। देश भर में 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जो कि 6 महीने में आए सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। वहीं 24 घंटे में 291 मरीजों की मौत हो गई, जो 2021 में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत है। कोरोना का खौफ किस कदर बढ़ रहा है, इसकी गवाही हमेशा भीड़ से भरी रहने वाली दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट दे रही है, जो कि अब सूनी पड़ी है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से त्योहारी सीजन में भी मार्केट से रौनक खत्म हो गई है। इस समय हम सरोजनी नगर बाजार में हैं। आप देख सकते हैं कि जो त्यौहार का मौका है, 2 दिन होली को बचे हैं और इस जगह पर हमेशा त्यौहार के समय या आप आम दिनों में भी आ जाएं तो काफ़ी भीड़ भाड़ नज़र आती है। लेकिन मार्केट में दुकानदारों के पास कस्टमर नहीं है। बाजार आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ भीड़ होती थी वो नहीं है। लोग खाली बैठे हैं। आपको ज़्यादातर सेल्समैन मिलेंगे जो अपनी दुकानों के आगे हैं। वहीं कोरोना की सेकेंड वेव का हॉटस्पॉट बने महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे मामलों की वजह से दहशत का आलम है। महाराष्ट्र पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की ताज़ा स्टडी में कहा गया है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर महाराष्ट्र में कोरोना केस का आंकड़ा रोजाना 3 लाख के पार जा सकता है। इसी को देखते हुए उद्धव सरकार ने 28 मार्च से राज्य भर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। जाहिर है खतरा भारी है, लिहाजा लोगों को वक्त रहते जाग जाना चाहिए। टीम न्यूज नेशन। और एक वक्त ऐसा भी बीच में आया था जब थोड़ी राहत यहाँ पर नसीब हो रही थी, क्योंकि मामले काफ़ी हद तक काबू में हो गए थे। लेकिन अब जिस तरह से बेकाबू हालात नजर आ रहे हैं वो चिंता को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से ज़िंदगी ढर्रे पर आ रही है और उसी के साथ साथ ये जो लहर है वो दोबारा से डबल अटैक के साथ आ रही है। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन आप सभी से करवा देते हैं। डॉक्टर एनसी मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, आप एम्स के पूर्व निदेशक हैं। साथ ही डॉक्टर दीपाली भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद है, आप सीनियर फिजिशियन हैं। इसके अलावा डॉक्टर राजेश केसरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर फिजिशियन हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर हम दीपाली जी आपसे करना चाहेंगे। क्या कुछ आपको लगता है जिस तरह से कोरोना की ये दूसरी लहर सामने आई है उस पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये लहर डरा रही है और किस तरह से कोरोना को हराना है। जी बिल्कुल, पहले तो सब लोगों को टीकाकरण के लिए जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है जाना चाहिए।
सरकार को मेरे ख्याल से 20 साल के बड़े जो उम्र से 20 साल से ऊपर है सबके लिए टीकाकरण खोल देना चाहिए। होली मैं कैसे बना रही हूँ, मैं आपको सच बताऊं तो कलरफुल मास्क खरीद रही हूँ, फैमिली मेंबर्स को भी यही भेज रही हूँ। आप सबको सबसे ज्यादा सतर्क यही रखना है कि ये जो सेकंड वेव आ रही है, म्यूटेड स्ट्रेन्स आ रहे हैं, जो लोगों का टीकाकरण हो भी गया है तो एंटीबॉडी बनती है 6 हफ्ते बाद दूसरी डोज के, तो बहुत समय लगता है शरीर को तैयार होने में अगेंस्ट कोविड। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। डाइट में विटामिन सी हुआ, आंवला, अश्वगंधा, गिलोय, जो हमारे देश के इतने फेमस हर्ब्स हैं जो पूरी दुनिया आज उसको फॉलो करने पे लग गई है, आज सब भारतीय को वो फॉलो करना चाहिए। और SMS सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो पाए, मास्क हर वक्त, और हाथों को सैनिटाइज मतलब हैंड वॉश करके रखें, वरना सैनिटाइजर यूज करें। डॉक्टर MC मिश्रा, आपको लगता है कि 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, ये कहते कहते प्रशासन की तरफ से, आप सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से कहते कहते कि एक दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइजेशन यहाँ पर होना चाहिए, अपने आप को एक दूरी के साथ साथ ये समझना होगा कि जरूरी चीजों के लिए ही बाहर निकले, लेकिन शायद इन सब की अनदेखी हो रही है, एक लापरवाही हो रही है जो कि आंकड़ों के जरिए सामने आ रही है। सर, कैसे काबू में आएगा ये कोरोना? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जैसे डॉक्टर दीपाली ने बताया, इसका बहुत आसान तरीका है कि हम कैसे बचें और दूसरों को कैसे बचाएं। ये बिल्कुल बात ठीक है कि जब तक लोग बचाव के उपाय कर रहे थे, केसेस कम हो रहे थे। फिर वैक्सीन आ गई तो लोगों को वैक्सीन प्लस केसेस कम होना ऐसा लगा कि कोरोना का अब अंत आ गया है, और वहीं पे ऑफ गार्ड हम लोग हुए। और ये भारत देखिए कोई अलग से नहीं है, कोई भी ज्योग्राफिक एरिया या देश। यूरोप में हमने यही चलन देखा और यही ट्रेंड देखा, यही UK में देखा, यही और जगहों पे भी देखा, जहाँ गल्फ में, UAE में, सब जगह पे यही बात हुई। जब जब लोगों ने ये माना कि कोविड खत्म हो गया है और बचाव के उपाय बंद कर दिए और ऐसा लगा कि नॉर्मलाइज हो गई सब चीजें, तब तब इसने सिर उठाया। भारत में मुख्य कारण एक तो ये है, दूसरा कारण है जो म्यूटेशंस भी हुए हैं। म्यूटेशंस देखिए, महाराष्ट्र में जो डबल म्यूटेशन वाले वायरस है 20% करीब वो है। बेंगलोर में 40% जो अभी इन्फेक्शन है वो लोकल म्यूटेशंस की वजह से है। चलिए सर, और डिटेल से आपसे आगे बातचीत जानेंगे, आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक एक डिटेल, एक एक फैक्ट बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर राजेश भी हमारे साथ में है। डॉक्टर राजेश, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में कोरोना के जिस नए स्ट्रेन का जिक्र किया जा रहा है, आखिर उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचाना जा सकता है कि अगर हमें वो सिम्टम है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए? देखिए, अभी तक ऐसा नहीं है कि जो नए कोरोना के स्ट्रेन आए हैं, हमारे देश में कई सारे कोरोना के स्ट्रेन अभी तक पाए गए हैं। जो एजेंसी जो इसकी जांच करती है, वो रैंडमली जो सैंपल आते हैं, जो पॉजिटिव सैंपल होते हैं, उनका फर्दर जांच करती है और उससे पता चलता है कि कौन कौन से किस प्रकार के स्ट्रेन हैं। लेकिन जो सिम्टम है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्ट्रेन आ रहे हैं तो उनके अलग अलग सिम्टम हैं। जो जनरल सिम्टम है वो सब वही सिम्टम है जो अभी तक हम देखते आए थे। तो अगर किसी को ऐसा कोई भी हो, जैसे खांसी आए, बुखार हो, और शुरुआत में कई लोगों का जैसे पेट भी खराब होता है, पेट में प्रॉब्लम होती है, ये टेस्ट चला जाता है, ये सब कॉमन सिम्टम जो अभी तक हम देख रहे थे कोरोना के, ये अभी भी नहीं। और खास तौर पे कोरोना वायरस, ये रेस्पिरेटरी वायरस है, ये हमारी लंग्स को, हमारी श्वास की जो हमारे फेफड़े हैं, उनको सबसे ज्यादा त्रस्त करता है। हालांकि कुछ सिम्टम और शरीर के अंगों में भी होते हैं, जैसे पेट में, हाथों में, पैनक्रियास में भी होते हैं, इन सब जगह भी होते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी होती है, इसकी वजह से लोगों की मौतें भी होती हैं, वो ज्यादातर लंग्स, फेफड़ों से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो अभी कुछ नहीं बदला, क्योंकि जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो नया स्ट्रेन है, उसमें यही हो रहा है कि बीमारी ज्यादा फैल रही है। जी, वो बीमारी कई गुना ज्यादा फैल रही थी, तो उसका फैलाव ज्यादा हो रहा है,
लेकिन उस बीमारी का प्रकोप या उस बीमारी का दुरअसर कोई ज्यादा नहीं पड़ा, तो बीमारी कोई भयंकर नहीं हो गई, कोई भीषण नहीं हो गई। ठीक है सर, ऐसा नहीं होगा कि बीमारी बदल गई। बिल्कुल डॉक्टर राजेश आपकी तरफ भी यहाँ पर रुख करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोरोना से आज़ादी यहाँ पर मिले, कोरोना से यहाँ पर निजात जनता को मिले, हिंदुस्तान को मिले। और इस बीच बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मामलों को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। देखिए किस तरह से सतर्कता यहाँ पर बढ़ा दी गई है। संवाददाता रवि सिसोदिया की ये रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं। 2 दिनों बाद होली का त्यौहार आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रौनक या यूँ कहें कि जो भीड़ रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलती थी वो इस बार नहीं दिख रही है। हालांकि कोविड भी उसकी एक वजह हो सकती है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं और उसके बाद से जो गाइडलाइंस जारी की गई वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन आमतौर पर अगर आप देखें, जैसे हमारे बाएं साइड में अगर आप देखें जो ट्रेन खड़ी है ये आगरा कैंट तक जाएगी, लखनऊ आगरा कैंट की ट्रेन है, उसमें भी कि जो भीड़ होती है वो नहीं है। जो अगर इस तरफ की बात करें तो ये जो ट्रेन है ये दरभंगा जाएगी, बिहार के लिए ट्रेन नई दिल्ली से निकलेगी। आमतौर पर जो स्लीपर क्लास होती थी उसमें भी जो भीड़ होती थी वहाँ पे अमूमन होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, उस दौरान पैर रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन अभी के हालात हैं, अभी आपको देख रहे हो कि सीट पूरी तरह से खाली हैं। हालांकि एक वजह ये बताई जा रही है कि कोरोना को लेकर कई गाइडलाइंस जारी की गई थी, रेलवे की तरफ से भी कई गाइडलाइंस दी गई थी, वो भी एक वजह हो सकती है कि उस वजह से यहाँ लोग कम हैं, जो ट्रेन कम है, जो यात्री हैं वो कम दिख रहे हों। लेकिन जो सबसे अहम बातें अभी भी कही जा रही हैं कि जो लोगों की या फिर अभी की बात करें, हालांकि रेलवे अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं चला रही। स्पेशल ट्रेन जरूर होली के लिए चलाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जरूर कहा सकता है कि कोरोना का असर जो यात्री जा रहे हैं या यूँ कहें कि जो ट्रेन है, ट्रेनों पे भी पड़ता हुआ दिख रहा है। आमतौर पर रेलवे की जो कमाई का जो बड़ा जरिया होता था वो यात्री ट्रेन हो या फिर जो एक्सप्रेस, क्षमा कीजिएगा, जो मॉल ट्रेन होती हैं उन पे होता था। लेकिन अभी की अगर बात करें तो यात्री ट्रेन से बहुत ज़्यादा रेलवे को रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से यात्री कम ट्रैवल कर रहे हैं। जो ट्रेनें भर कर जाती थी वो ट्रेनें भी खाली जा रही हैं। हालांकि गाइडलाइन जरूर रेलवे की तरफ से जारी की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज नेशन, दिल्ली। डॉक्टर मिश्रा, इस सवाल का जवाब आपसे यहाँ पर चाहेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से कई जिंदगियां, लाखों जिंदगियां जिस तरह से मौत के मुंह में जा रही हैं, उसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कोरोना की जो ये दूसरी लहर है जिसका जिक्र हम आप सभी खास पैनल से कर रहे हैं, क्या इसमें मृत्यु दर ज्यादा है? इस सवाल का जवाब हम चाहेंगे कि जरूर हमारे पास आए। नहीं, ऐसा तो नहीं आया है अभी सामने, और ये एक सिल्वर लाइनिंग हम कह रहे हैं कि इन्फेक्शन और डिजीज, जैसे डॉक्टर राजेश कह रहे थे, इन्फेक्शन और डिजीज में थोड़ा फर्क हो गया है। अभी इन्फेक्शन तो जरूर बढ़ रहा है और वो इसीलिए हम सुपर स्प्रेडर्स बोल रहे हैं। जो यंग बच्चे हैं 18 साल से ऊपर के कॉलेजेस में, जैसे एक रिपोर्ट आई थी अभी पिछले 1-2 दिन पहले IIM अहमदाबाद से, वहाँ 5 छात्रों को कोविड था जी। उन लोगों ने बताया नहीं किसी को, छुपाते रहे, एग्जाम देते रहे, लोगों से मिलते रहे, पूरा सब कुछ, और पूरे कैंपस में उन्होंने कोविड फैला दिया। और अपने पते भी गलत लिखवाए। जब RT-PCR कराया तो पता भी IIM अहमदाबाद के हॉस्टल का नहीं लिखवाया, उन लोगों ने पता कोई पंजाब का लिखवा दिया अपने जहाँ से आते हैं, या कहीं और UP का लिखवा, कहीं बंगाल का लिखवा दिया। तो अगर लोग इस तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करेंगे तो यही कारण है जो महाराष्ट्र में भी हो रहा है कि ज्यादातर जो यंग जनरेशन है, जो सुपर स्प्रेडर्स जिनको हम कह रहे हैं, यहाँ पर बताई है जिनकी वजह से ये बढ़ भी रहा है। और भी बहुत सारे अहम सवाल हैं जिनमें क्या दूसरी लहर का शिकार बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, क्या बच्चों के लिए कोरोना का टीका नहीं बना है तो फिर आखिर क्या करेंगे? ये तमाम सवाल है जिनके जवाब आज हम न्यूज नेशन के दर्शकों तक आप खास पैनल के जरिए पहुंचाने जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। तो कोरोना की दूसरी लहर आखिर कितनी खतरनाक है, मृत्यु दर किस तरह से सामने आ रहे हैं, किस तरह से इसकी चपेट में बच्चे भी आ सकते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब यहाँ पर हम तलाश रहे अपने खास पैनल से। दीपाली जी, आपकी तरफ आऊंगी। क्या कोरोना की जो दूसरी लहर यहाँ पर सामने आ रही है, पेरेंट्स इस बात को लेकर बड़े परेशान है कि बच्चे साल भर से घरों में हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्या ये और ज्यादा खतरनाक है और बच्चों के लिए जो कि बहुत छोटे हैं? देखिए, बच्चों के लिए खतरनाक है या बच्चे सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही हमें समझाएगा। मगर ये वक्त वही है कि हम अपने बच्चों को, जिनके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, उन्हें घर के अंदर ही रखें
बाहर अपनी कॉलोनी के अंदर, जैसे अगर आप कॉलोनी में हो, कुछ RWA टाइप कर सकते हैं, तो टाइम बदल के बच्चे अपने फैमिली मेंबर के साथ नीचे गार्डन में जाएं, ताकि पेरेंट्स भी डेफिनेटली वॉक कर लें। सबको अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करना है, तो बच्चों को भी अपनी हेल्थ बेटर करनी है, एक्सरसाइज करना है। मगर क्या बच्चे कोरोना ज्यादा स्प्रेड करते हैं या उनको ज्यादा सीवियर फॉर्म आ सकता है, वो तो सिर्फ वक्त ही बता पाएगा। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, कुछ इसी तरह का ये सवाल है कि बच्चों के लिए देखिए कोरोना का टीका तो अभी बना नहीं है, तो ऐसे में बच्चे करें तो क्या करें? आखिर किस तरह से बच्चे इस दूसरी लहर से डील कर सकते हैं? कितना खतरनाक इनके लिए ये रह सकता है और क्या उनको करना चाहिए? जी अच्छा, एक बात तो ये समझनी है हमें जरूरी कि अब साल भर से ज्यादा हम कोरोना के साथ जूझ रहे हैं, तो कोरोना के बारे में बहुत सारी चीजें हमें पता चल चुकी हैं, कुछ जानकारी तो है। अभी हमारी वो अवस्था नहीं है जो पिछले साल मार्च में थी। तो अभी तक साल भर में जो भी हमने कोरोना, साल भर से ज्यादा जो कोरोना के मरीजों को देखा है, तो ये देखा है कि बच्चों पे, 20 साल से बच्चों पे और जो छोटी उम्र के जो नौजवानों पे कोरोना का असर बहुत ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हुआ हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। कम से कम जो भीषण असर है, जो मॉर्टेलिटी है, वो नहीं होती। तो अभी जो आपने छोटे बच्चों की बात की, उनके ऊपर मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो बच्चों का जो डेवलपमेंट है, जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता था, जो स्कूल में जाते थे, जो सोशल इन्वॉल्वमेंट होता था हर चीज में, वो चीजें नहीं हो रही। और अभी डॉक्टर साहब ने बोला और आपने भी इसका जिक्र किया कि बच्चे सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने अभी चर्चा की कि बच्चे हालांकि खुद तो बहुत बीमार नहीं होते, उनको सिम्टम भी नहीं होते और उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो बीमारी को घर लेके आते हैं। इसीलिए बहुत डर था स्कूल खोलने के लिए, जब स्कूल खुल जाते हैं, बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो बीमारी ग्रहण करते हैं। परिवार के जितने भी लोग हैं वो सबसे ज्यादा फिक्रमंद अपने बच्चों के लिए रहते हैं, इसलिए सवाल का जवाब यहाँ पर सामने आना भी जरूरी था। डॉक्टर मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे भी एक अहम सवाल यहाँ पर पूछूंगी, लेकिन ब्रेक से लौटने के बाद, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम न्यूज नेशन के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हूं। तो कोरोना की दूसरी लहर को लेकर आखिर क्या तस्वीर बन रही है? ये खतरा कितना ज्यादा है? किस तरह से इस खतरे से निपटा जा सकता है? क्या लक्षण हो सकते हैं? तमाम सवालों के जवाब हमारे खास पैनल के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तीनों की तरफ ही हम आगे रुख करेंगे, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली में कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान आया है। कोरोना का समाधान बंदी नहीं है, यानी कि लॉकडाउन नहीं है, ये सत्येंद्र जैन की तरफ से कहा गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में दरअसल 534 नए केस सामने आए, 9 मौत हुई, जिसके बाद दूसरे दिन में लगातार 1500 से ज्यादा ये केस है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। लॉकडाउन की ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लॉकडाउन करके देखा गया था, लॉकडाउन करने का कुछ लॉजिक था। लॉजिक ये था कि उस टाइम पर किसी को भी नहीं पता था ये वायरस कैसे फैलता है। सबसे पहले कहा गया था कि भाई अगर 14 दिन का इसका साइकिल है, इन्फेक्ट होने से लेके खत्म होने तक का 14 दिन का साइकिल होता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अगर 21 दिन के लिए, 21 डेज के लिए आप टोटल चीज़ों को, एक्टिविटी को लॉकडाउन कर देते, जो जहाँ पर है वो वायरस वहीं खत्म हो जाएगा, ये फिर आगे फैलना बंद हो जाएगा। लॉकडाउन को बढ़ाते गए, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि लॉकडाउन इज ए सोल्यूशन। कोरोना का कहर अपने आप में इंसान को किस हद तक कमजोर कर देता है, ये सभी के सामने है, लेकिन आखिर इसके बाद दूसरी बीमारियां क्यों हो रही है, इस सवाल का जवाब अपने खास पैनल से हम तलाशेंगे। डॉक्टर MC मिश्रा, आपकी तरफ रुख करूंगी इस सवाल के लिए। दूसरी बीमारी आखिर क्यों हो रही है कोरोना होने के बाद, ये आपसे समझना चाहेंगे सर। नहीं, इसमें देखिए 2 बातें समझने वाली हैं कि एक तो जो हर एक व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भिन्न होती है। मान लीजिए मेरे को कोविड होके चुका है, अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो री इन्फेक्शन कोविड हुए व्यक्तियों में बहुत कम रहा है, लेस देन 1%, 0.8% रहा है। और कोविड होने के बाद जो प्रोटेक्शन मिलता है हमको, वो करीब एवरेज 212 दिन का मिलता है। उसके बाद इन्फेक्शन फिर दोबारा होने की संभावना होती है जी। अब कई बार वैक्सीनेशन के बाद भी ये सवाल आता है कि दोनों डोज लग गई, उसके बाद भी कोविड हो गया। तो ये लोगों को समझना बहुत आवश्यक है कि जो वैक्सीन का उद्देश्य है और जो टीकाकरण का उद्देश्य है और जो पूरा हो रहा है, वो ये है कि जिन व्यक्तियों को भी कोविड हो रहा है वैक्सीनेशन के बाद,
उनको सीवियर डिजीज नहीं हो रही है और मृत्यु नहीं हो रही है। ये देखा गया है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कि वो वैक्सीन अवश्य हमको गंभीर बीमारी होने से बचाती है कोविड की और मृत्यु से बचाती है। डॉक्टर राजेश, कोरोना के आखिर जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें बहरापन सामने आ रहा है, वर्टिगो सामने आ रहा है, लंग्स इन्फेक्शन जो है वो तेजी से सामने आ रहा है, और ये क्यों बढ़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को जरूर दें, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है, ये जो दिक्कतें हैं सामने आ रही हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी हमें कोरोना के बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता चल रहा है। देखिए, कोरोना जब कोरोना का वायरस हमारे शरीर में जाता है तो वो इस प्रकार से काम करता है कि बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तादाद में बन जाते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शरीर के अंदर बनती हैं, वो एक प्रकार का जहर होता है जो बाहर से कोई भी अगर आक्रमणकारी वायरस, बैक्टीरिया आए तो उसकी रोकथाम करते हैं, उसको मारते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो ये अपने शरीर के ही अंगों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जैसे हार्ट को, हार्ट की मसल्स को, जो आपने बोला कान में उसके अंदर जो नर्व होती हैं उनको नुकसान पहुंचाने लगते हैं, पैनक्रियाज को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि कुछ कोविड इन्फेक्शन के बाद डायबिटीज की बीमारी जो भर के आई है। तो जहाँ जहाँ नुकसान ज्यादा पहुंचता है वहाँ ऐसी प्रक्रिया होती है, और कभी कभी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी उसकी वजह से और होने लगे हैं। जैसे अगर आपने अभी हाल ही में कुछ केसेस आए थे म्यूकोरमाइकोसिस के, ये एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है, कानों में बहुत नुकसान होता है। तो आप देखिएगा जैसे जैसे समय बढ़ेगा हमें कोरोना की और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता चलेगा। चलिए, ये भी एक नई चीज है, क्योंकि अभी वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है। इन एक सालों में हमने काफी कुछ देख लिया है, यानी कि अभी कुछ और भी तस्वीरें आनी बाकी हैं। डॉक्टर दीपाली, आपको क्या लगता है, जो इस वक्त आप परिस्थितियां देख रही हैं, हालात देख रही हैं, लॉकडाउन नहीं है, नाइट कर्फ्यू जैसा कुछ नहीं है, कुछ एक राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए, हर जिंदगी ढर्रे पर आने की कोशिश कर रही है, तो क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि कोरोना की रफ्तार और ज्यादा तेज हो जाएगी, खासतौर से अगर इस दूसरी लहर का जिक्र करें जिस पर आप सभी हमें अहम जानकारियां यहां पर दे रहे हैं? क्या तस्वीर आपको नजर आती है? जी बिल्कुल, अगर लोग ऐसे ही लापरवाह घूमते रहे, जो मुझे दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास में ऐसे ही गई तो मैंने देखा बहुत लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। मास्क तब लगा रहे हैं जब पुलिस वाला दिखता है, ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ये लापरवाही अगर जारी रही, होली लोगों ने खेल ली जैसे पहले खेलते थे, अपने बच्चों को, यंगस्टर्स को ज्यादा बाहर जाने दिया और उन लोगों ने आके सुपर स्प्रेडर बन के फैमिलीज में, सोसाइटीज में फैलाया, तो आगे काफी बुरे दिन आ सकते हैं। स्किन पे भी एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हम देख रहे हैं कोविड में उंगलियों का कालापन होना, मगर सबसे इंटरेस्टिंगली दोनों कोविड के अंदर सबसे पहले एंसोम्निया, मतलब वो स्मेल जो आती है, जो खुशबू नहीं आ पाती, वो आज की डेट में फिर भी सेम फीचर है। और सबसे जरूरी चीज टीकाकरण और हर इंसान को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। हर इंसान को अपनी इम्यूनिटी के बारे में सोचना चाहिए और उसको बढ़ाए, वॉकिंग करें, कभी लेट नहीं होता। आज आप शुरू करें, रोज 4-5 किलोमीटर वॉक करें। चलिए, आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हर सवाल का सटीक जवाब आप लोगों के जरिए हम न्यूज़ नेशन के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सबके मन में कोरोना की इस दूसरी लहर को लेकर कई सवाल है। कुछ और सवाल भी हैं जिनके जवाब हम जानेंगे, लेकिन पंजाब और चंडीगढ़ की तरफ रुख कर लेते हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब में एक दिन में 3000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 59 लोगों की जान गई है। चंडीगढ़ से संवाददाता विशाल ठाकुर की ये रिपोर्ट आप देखें। पंजाब में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो पंजाब में 3100 से ज़्यादा मामले कोरोना के आए हैं। वहीं पर 59 मौतें जो हैं वो पंजाब में हो चुकी हैं। और आने वाले दिनों में अब होली का त्यौहार है और पंजाब में होली पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी जो है वो नहीं लगाई गई है। साथ ही अगर बात करें कि जिस तरह से जो NRI ज़िले हैं, चाहे वो नवां शहर है या फिर होशियारपुर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और जो UK का स्ट्रेन है वो भी इन 2 ज़िलों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अब पंजाब में NRI आने
जो वाले हैं इस त्यौहार को लेकर, तो कहीं ना कहीं पंजाब की चिंता जो है वो बढ़ा दी गई है। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो हालांकि यहाँ पर उनके सामान को सैनिटाइज यहाँ पर किया जाता है, उनका टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर नापा जाता है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में जिस तरह की जो स्थिति कोरोना को लेकर बनी हुई है वो कहीं ना कहीं जो है वो चिंता का में डालने वाली है। और वहीं पर अगर बात करें चंडीगढ़ और हरियाणा की, तो वहाँ पर जो होली के त्यौहार हैं उस पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, यानी कि पंजाब में अब होली के त्यौहार पर कोई पाबंदी नहीं है। और ऐसे में लोग जो हैं अगर होली के त्यौहार को मनाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो कोरोना के मामले हैं उससे और बढ़ने का खतरा है। और ख़ासकर जिस तरह से जो पंजाब से बाहर एनआरआई रहते हैं, अगर वो पंजाब में वापस आते हैं, और इस तरह से पंजाब में देखा गया है कि एनआरआई के आने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जो है वो मामलों में हो रही है। और साथ ही जो होशियारपुर या नवां शहर है वहाँ पर जिस तरह से जो यूके का स्ट्रेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं एनआरआई के आने से जो है ये स्ट्रेन बढ़ रहा है। और पंजाब में आने वालों में दिनों में कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। कुछ और सवाल है जिनके जवाब यहाँ पर हम अपने खास पैनल से तलाशने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश, जब मैं इस शो से पहले आ रही थी और जितने आसपास हमारे लोग होते हैं उनका सबसे जो ज़्यादा अहम सवाल है कि क्या सिम्टम्स हो, कैसे हम पहचानें, अगर हमें हो रहा हो या हमारे अपनों को हो रहा हो, आसपास के लोगों को हो रहा हो, फिर भी हम चाहेंगे कि वो सिम्टम्स आपके ज़रिए नए कोरोना के जो शुरुआती तौर पर होते हैं वो सामने आए, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो कम से कम बच सकें। देखिए, सबसे पहले तो जरूरी नहीं है कि अगर कोरोना बीमारी हुई है तो उसकी कोई सिम्टम, कोरोना बीमारी एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है कि जिसमें आपको पता भी ना चले, महसूस भी ना हो। इसी के बारे में भी हमने चर्चा की। जो सुपर स्प्रेडर्स हैं उनको बीमारी हो जाती है लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन वो दूसरों को बीमारी फैलाते हैं, जैसे कि बच्चे। अब अगर कोरोना हो गया है तो उसके सिम्टम क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा कोरोना का सिम्टम होता है बुखार। बुखार के बाद शरीर दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, बॉडी जॉइंट्स में पेन हो सकता है, खांसी हो सकती है, उसके साथ साथ लूज मोशन भी हो सकते हैं, पेट भी खराब हो सकता है, बहुत ज्यादा बहुत बार लेकिन थोड़े पेट दर्द हो सकते हैं जी। कुछ लोगों का कोरोना होने से टेस्ट चला जाता है, मतलब हर चीज का स्वाद नहीं आता, तो नमकीन का स्वाद नहीं आता, मीठे का स्वाद नहीं आता है, या कड़वा लगने लगता है। चलिए, ये वो सिम्टम्स है जो मेरे ख्याल से न्यूज़ नेशन के दर्शक अगर इस वक्त देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे कि इन सिम्टम्स का ध्यान रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर मिश्रा, अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपको लगता है जो नया कोरोना है संक्रमित अगर से हो जाता है कोई, तो होम आइसोलेशन, क्योंकि पहले लहर में तो होम आइसोलेशन सबसे बड़ा एक जरिया नजर आ रहा था, क्या दूसरा भी यही जरिया है? इस सवाल का जवाब सर मैं आपसे जरूर लूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। और बिना वक्त गवाए डॉक्टर एमसी मिश्रा आपकी तरफ करेंगे सवाल के साथ कि अगर नए कोरोना की चपेट में कोई आ जाता है तो क्या होम आइसोलेशन काफी है इसके लिए? देखिए, कोविड के लिए जो हम लोग बार बार दोहराते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो बचाव के लिए भी लगता है और वो कोविड हो जाने के बाद भी लगता है, जिसे उचित व्यवहार, अनुचित व्यवहार। जैसे मैंने बताया कि किसी भी कैंपस में आपके मान लीजिए चैनल में ही किसी एक व्यक्ति को कोविड हो जाता है और वो आता रहता है, वही काम करता रहता है, मास्क भी नहीं लगाता, बिल्कुल, तो आप सबको दे देगा वो कोविड। यही हाल हो रहा है और हम देख रहे हैं पूरे परिवार, फिर से पूरे के पूरे परिवार को कोविड हो रहा है। मेरी अपनी बिल्डिंग में जहां मैं रहता हूं, एक मंजिल पे पूरे परिवार को कोविड है और ये फिर से वही दोहरा रहे हैं हम जो पहले होता था। बिल्कुल सही। और क्योंकि जो म्यूटेंट वायरस है, जो व्यवहार बदलता है, चरित्र बदलता है अपना, जो वायरस वो ज्यादा इन्फेक्टिव है, जैसे डॉक्टर राजेश ने बताया, बहुत जल्दी फैलता है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, होम आइसोलेशन इज द की। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग, तेजी से फैल रहा है जैसा कि आप सभी यहाँ पर बता रहे हैं, रोकथाम के भी उपाय आप यहाँ पर बता रहे हैं, जागरूक आप लगातार कर रहे हैं और ना सिर्फ आज से बल्कि सालों से कर रहे हैं। कोशिश यही है क्योंकि ये कड़ी जो है, ये चेन जो है यहाँ पर टूट सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे हर सवाल का जवाब देने के लिए और जनता तक इन तमाम अहम सवालों के जवाब पहुँचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।